क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग घर्षण वाले चैप्टर का एक क्विक रिवीजन देखेंगे। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। घर्षण है क्या? जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आती हैं, संपर्क में आने पर जब उनकी संपर्क सतहों के मध्य सापेक्ष गति होती है, अर्थात वो एक दूसरे पर चलती हैं, और अगर गति ना भी हो, सिर्फ फिसलने की प्रवृत्ति हो, चलने की प्रवृत्ति हो, तब संपर्क सतह पर एक ऐसा बल कार्य करता है जो कि सापेक्ष गति को रोक देना चाहता है। इस बल को ही हम घर्षण बल कहते हैं। दैट फोर्स विच अराइजेज एट द सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट एंड ट्राई टू सीज द रिलेटिव मोशन बिटवीन देम, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। घर्षण बल क्या क्या है? संपर्क बल है, हमेशा युग्म में उत्पन्न होता है और गति का विरोध करता है। कांटेक्ट फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स है, मोशन का अपोज करता है, और साथ ही साथ ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये हमेशा पेयर में आता है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट पर आते हैं कि इसके जनरेट होने का कारण क्या है। बहुत ध्यान सुनना। ये दो सरफेस हैं। सरफेस को अगर माइक्रोस्कोपिक व्यू लिया जाए तो इनमें बहुत सारे कोण दिखाई देंगे। यह जहाँ पर कोण होंगे वहाँ पर जो अणु होंगे, उन अणुओं के बीच में पोलराइजेशन के कारण, आवेश के पोलराइजेशन के कारण, आवेश के ध्रुवण के कारण बांड बन जाएंगे। उन बांड के कारण ही घर्षण बल उत्पन्न होगा। तो ध्यान देना, घर्षण बल का कारण वैद्युत बल है। फ्रिक्शन फोर्स अराइजेज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स। इस पॉइंट को अलग कर देते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं घर्षण के प्रकार। घर्षण कितने प्रकार का होता है? घर्षण के 3 प्रकार हैं: स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स एंड रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स। स्थैतिक घर्षण बल, गतिक घर्षण बल और लोटनिक घर्षण बल। स्थैतिक घर्षण बल क्या है बेटा? वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में हैं, अगर वस्तु संपर्क में हो, रखी हुई हो, गति की कोई प्रवृत्ति ना हो तो घर्षण बल 0 होगा। लेकिन वस्तु रखी हुई हो, चलने की प्रवृत्ति हो लेकिन चल ना रही हो, बॉडीज कांटेक्ट में हो, टेंडेंसी ऑफ मोशन हो लेकिन मोशन ना हो रहा हो, एक्चुअली मोशन नहीं हो रहा है, तब जो फ्रिक्शन फोर्स होता है उससे हम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स या स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। ध्यान देना, स्थैतिक घर्षण बल जो Fs है वो अभिलंब प्रतिक्रिया पर निर्भर नहीं करता। Fs का मान निर्भर करता है अप्लाइड फोर्स पर, आरोपित बल पर। बहुत ध्यान से समझना, Fs का मान n पर निर्भर नहीं करता। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। स्थैतिक घर्षण बल के बाद सीमांत घर्षण बल क्या होता है? अब इस आरोपित बल के मान को बढ़ाते जाएं, P बढ़ाएंगे Fs बढ़ेगा। एक स्थिति ऐसी आएगी जिसके बाद इस वस्तु में मोशन प्रारंभ हो जाएगा। P का मान अगर हम बढ़ाते जाते हैं तो Fs पहले तो बढ़ता है और एक स्थिति के बाद वो बढ़ने से मना कर देता है और वस्तु में गति प्रारंभ हो जाती है। Fs के उस महत्तम मान को ही, Fs की उस मैक्सिमम वैल्यू को ही हम सीमांत घर्षण बल कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। ध्यान देना, जो सीमांत घर्षण बल होता है वो अभिलंब प्रतिक्रिया n के अनुक्रमानुपाती होता है। तो Fs मैक्स प्रोपोर्शनल टू n, प्रोपोर्शनलिटी हटती है, एक कांस्टेंट आता है, उसे म्यूएस कहते हैं। म्यूएस क्या कहलाता है? स्थैतिक घर्षण गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है। म्यूएस की 2 प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। पहला तो ये कि मात्रकहीन विमाहीन राशि है, यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। सेकंड जो पॉइंट याद रखना है वो ये कि म्यूएस का मान पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर करता है। डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेसेस, की चिकनी हैं, उनके सतहों के बीच में ऑयल वगैरह तो नहीं है, सब मिला करके नेचर ऑफ सरफेस पर निर्भर करता है। अब तीसरे पॉइंट पर आते हैं बेटा। ये जंजीर वाला क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। जंजीर वाला क्वेश्चन का तरीका ये होता है कि एक जंजीर है, उस जंजीर को मेज के किनारे से लटकाया जाता है। जैसे जैसे लटकते भाग की लंबाई बढ़ाते हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है जब लगता है कि अगर जंजीर का थोड़ा सा भी भाग नीचे और कर दिया जाए तो जंजीर नीचे गिर जाएगी। इस स्थिति को कहते हैं हम लोग सीमांत संतुलन की अवस्था।
सीमांत संतुलन की अवस्था, इंग्लिश में वर्ड आता है जस्ट हेल्ड इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इस स्थिति के लिए जो हमारा फार्मूला है वो है म्यू इक्वल टू एक्स अपान वाई। एक्स जो है वो है लटके हुए भाग की लंबाई, वाई है जो मेज के ऊपर लेटा हुआ भाग है, तो म्यू इक्वल टू एक्स अपान वाई। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम लोग, गतिक घर्षण बल, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा? गतिक घर्षण बल में संपर्क सतहों के बीच एक्चुअली मोशन हो रहा होगा, ठीक है। कॉन्टैक्ट फोर्सेस एक्चुअली मूव कर रही होंगी। ध्यान देना, जो गतिक घर्षण बल होता है ये गति की दिशा के अपोजिट काम करता है। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टेड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ये भी नॉर्मल रिएक्शन के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, एक कांस्टेंट आएगा म्यू के, जैसे म्यूएस को कहा गया था स्थैतिक घर्षण गुणांक, वैसे म्यू के को कहा जाता है गतिक घर्षण गुणांक। यह भी मात्रकहीन विमाहीन है और इसका मान भी पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, घर्षण बल के कारण, गतिक घर्षण बल के कारण वस्तुएं थोड़ी दूर जा करके रुक जाती हैं। अगर हम किसी वस्तु को पकड़ें, चला के छोड़ दें तो वस्तु थोड़ी दूर जा करके कुछ समय के पश्चात कुछ दूरी तय करके रुक जाएगी। तो इसका मतलब है कि गतिक घर्षण बल मंदन उत्पन्न करता है। तो हम फार्मूला लगा सकते हैं F इक्वल टू एम ए। एफ के कितना हुआ? म्यू के एन, एन कितना? एम जी। ए इक्वल टू क्या आया? म्यू जी। ये याद रखिएगा, ये जो ए इक्वल टू म्यू जी है ये घर्षण बल के कारण उत्पन्न मंदन है, ए इक्वल टू म्यू जी। गति का पहला समीकरण लगाएं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल टू यू माइनस ए टी। फाइनली बॉडी रुक जाएगी तो v इक्वल टू 0, यू का मान v नॉट लिख लिया, माइनस ए कितना? म्यू के जी इंटू टी। यहाँ से जो t है ना हमारा, उस t की वैल्यू आ जाएगी v नॉट अपान म्यू के जी। इसको कहते हैं स्टॉपिंग टाइम, रुकने का समय। ठीक इसी तरीके से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आप यूज करते हैं, गति का तृतीय समीकरण लगाते हैं तो हमें यह पता लग जाएगा कि वस्तु कितनी दूरी चल करके रुक जाएगी। s इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर अपान 2 म्यू के जी। अब ये जब पॉइंट कंप्लीट हो गए तो हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कि घर्षण को कम कैसे किया जा सकता है। घर्षण अगर नहीं होगा तो वस्तुएं जो मोशन में होंगी वो लगातार मोशन करती रहेंगी, उन्हें रोका नहीं जा पाएगा। तो ज़रूरी है रोकने के लिए घर्षण का होना। अब लेकिन घर्षण है तो ऊर्जा की हानि होती है, तो इसका मतलब घर्षण के फायदे भी हैं, नुकसान भी है। इसीलिए कहा जाता है घर्षण एक आवश्यक बुराई है। घर्षण को दूर कैसे कर सकते हैं? पहला तरीका स्नेहक, इंग्लिश में लुब्रिकेंट्स कहा जाता है, स्नेहक का प्रयोग करके। बॉल बियरिंग, ये सर्कुलर व्हील्स होती हैं, डबल व्हील, उनके बीच में छर्रे होते हैं, इसको बॉल बियरिंग कहते हैं। पहले से ही हम लोग ऐसा पदार्थ ले रहे हैं, उपयुक्त पदार्थ का प्रयोग करके, बाय यूजिंग प्रॉपर मटेरियल्स, ठीक है, और पाउडर वगैरह प्रयोग कर लेते हैं। इस तरीके से घर्षण को कम किया जा सकता है। कुछ और पॉइंट्स ध्यान देना, चाहे स्थैतिक घर्षण बल हो या गतिक घर्षण बल हो, क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। स्थैतिक का मतलब सीमांत घर्षण बल से है, एरिया पर डिपेंड नहीं करता। गतिक घर्षण बल वेग पर निर्भर नहीं करता, वेलोसिटी पर निर्भर नहीं करता। अगर दो वस्तुएं दी गई हैं और उन वस्तुओं के लिए स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान हमेशा गतिक घर्षण गुणांक के मान से ज़्यादा होगा। अगर तीनों बलों की बात की जाए, स्थैतिक घर्षण बल, गतिक घर्षण बल, लोटनिक घर्षण बल, तो उसमें सीमांत घर्षण बल सबसे ज़्यादा, उससे कम गतिक घर्षण बल और सबसे कम लोटनिक घर्षण बल। सबसे ज़्यादा लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, उससे कम काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स और सबसे कम रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स। तो ये बेटा आपका पूरे चैप्टर का एक रिव्यू हो गया। एक पॉइंट और ध्यान से सुन लीजिएगा, जो इस घर्षण गुणांक होता है टेम्परेचर के बढ़ाने पर ये बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो इसलिए टेम्परेचर को लेकर के स्पेसिफाइड नहीं है कि म्यूएस जो होगा वो घटेगा या बढ़ेगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा।